वेलकम टू वेदांत क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का थर्ड शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि किस सीरीज़ में हम लोग वीडियोस देंगे। एक्चुअल में इस चैनल पर आपको वेदांत क्लासेस पर सारी वीडियोस मिलेगी क्लास 7 के साइंस की, बट वो कुछ सेगमेंट्स में होगी। दैट मीन्स शॉर्ट वीडियोस होगी, आपको वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, सो दैट आपको वो कोई प्रॉब्लम ना हो उसको ढूंढने में। बट बिकॉज आप अगर मैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाऊंगी तो होता क्या है, बच्चे जो है वो इतनी देर नहीं देख पाते हैं। इवन आप लोग भी इतना फोकस के साथ नहीं देख सकते। बट यहीं पर अगर मैं 5 से 10 मिनट की वीडियो एक बनाती हूँ तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है और आपका रिटेंशन लेवल भी ठीक होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब इट वेदांत क्लासेस फॉर मोर अपडेट्स, सो दैट मैं जब भी वीडियो डालूँ सो दैट आप लोग आराम से उसको सुन सके या फिर पढ़ सके, वट एवर यू फील इट कनेक्टेड विद इट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द एक्टिविटी। तो पहले हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। और वो जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या फिर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन में प्रीवियस वीडियोस मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1। सो हेयर व्हाट हैपन इज़ कि यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने 6th क्लास में भी ये किया होगा। सो लेट्स बिगिन विद इट। टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in a sunlight। तो आपको क्या करना है, आपको 2 छोटे छोटे गमले लेने हैं और एक को सनलाइट के अंदर रख देना है 72 आवर्स के लिए और दूसरे को आपको किसी भी डार्क प्लेस पर रख देना है जहाँ पर सनलाइट बिल्कुल ना आए। आफ्टर दैट परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन अ क्लास 6। और उसके बाद आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है उन पॉटेड प्लांट्स के ऊपर जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 6 में सीखा है। Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight। और आफ्टर दैट जब आपका रिजल्ट मिल जाए दोनों पॉट से, सो आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको वापस से जो डार्क प्लेस पे पॉट रखा हुआ था आप वापस से उसे 3 से 4 दिन सनलाइट के अंदर रख दें, सो दैट आप फिर दोबारा जब आयोडीन टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो आयोडीन टेस्ट आई होप आपको आता होगा और अगर आप भूल गए तो आई विल टेल यू। आपको क्या करना है, आपको लीव्स पर अगर कोई सनलाइट में कोई प्लांट रखा हुआ है तो आपको उसके लीव्स पर आयोडीन डालना है। तो आयोडीन अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का होता है दैट मीन्स उसने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया है। इसका मतलब क्या है कि उस लीव्स के ऊपर जिस पर आपने आयोडीन डाला है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। बट अगर आप इसे डार्क वाले पॉट के ऊपर करते हो जो कि डार्क में रखा गया था 72 आवर्स में, तो उसके अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। बट जब आप उसे दोबारा से 3 से 4 दिन सनलाइट के अंदर रखोगे तो वो दोबारा से ब्लू ब्लैक कलर देगा। सो द कंक्लूजन इज़ कि प्लांट जो है वो अपने सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही खाना बनाते हैं एंड वो क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है दैट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, तो दैट्स वाई जब आयोडीन हम उसके अंदर डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है किसी प्लांट के अंदर तो दैट मीन्स वो आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द लीव्स अदर देन ग्रीन also have a chlorophyll. The large amount of a red, brown and other pigment masks the green color। तो इन्होंने पूछा है कि एक्चुअल में क्या ऐसा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो लीव्स है वो सिर्फ ग्रीन ही कलर की होती है, तो बहुत अलग अलग टाइप्स के कलर्स की भी होती है। तो क्या उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है? सो यस, कोई भी प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होता है। इट्स जस्ट अगर हम ग्रीन प्लांट की बात करते हैं तो होता क्या है कि सनलाइट से हमारी रेडिएशन आती है एंड यू आर अवेयर अबाउट विबग्योर के बारे में। आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो आपको आगे क्लास में पता लग जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली कि जो ग्रीन कलर होता है वो सनलाइट के अंदर होता है, बट क्योंकि वो जो हमारा लीफ है वो उस चीज़ को एब्जॉर्व नहीं कर पाता
तो वो उसकी रेज़ को, उस वेवलेंथ की रेज़ को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वो वापस भेज देता है। तो हम लोगों को लगता है कि वो ग्रीन कलर का है, बट एक्चुअल में प्लांट्स ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, उसके अंदर और कलर्स भी होते हैं, इट जस्ट कि वो हमें दिखते हैं। आफ्टर दैट अगर जो प्लांट है जब उस पर सनलाइट आती है और वो ग्रीन कलर को भी एब्जॉर्व कर लेता, तो वो कैसे दिखता, वो ब्लैक कलर्स के दिखते हैं। सो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी प्लांट जो है वो रेड कलर का है, ऑरेंज है या किसी भी कलर का है, तो होता क्या है, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल इज़ देयर, क्लोरोप्लास्ट इज़ देयर, इट जस्ट कि उसके अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जब वो कलर्स मिक्स हो जाते हैं तो जो वो कलर बनता है, जैसे हम पेंटिंग का कोई कलर लेते हैं, हम 2-3 कलर्स को मिक्स कर दिया तो हमें एक नया कलर मिल जाएगा, तो वो प्रीवियस कलर से तो अलग होगा। तो इन द सेम मैनर हमें जो वो एंड में वो कलर बनता है, तो इसके तरीके से ही हमें उस लीव्स का वो कलर दिखता है। नाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। सो फोटोसिंथेसिस जो है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक्चुअल में होता है, चाहे वो ग्रीन प्लांट हो या वो ना हो। Now, you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are gradually formed by the growth of the organism called algae. Can you guess why algae are green in color? So what happen is कि अगर आप कोई भी ऐसा वाटर तालाब देखते हो, सो व्हाट हैपन इज़ कि अगर आपने कभी देखा है कि कहीं पर भी कोई रुका हुआ पानी है, लाइक जो तालाब वगैरह होते हैं, पॉन्ड जिसको हम कहते हैं, सो व्हाट हैपन इज़ कि वहाँ पर थोड़ा स्लिमी और ग्रीन पैचेस होते हैं उस पॉन्ड्स पर। तो वो क्यों होते हैं, वहाँ पर हरी हरी जो है जिसको हम काय कहते हैं, एल्गी जम जाता है, और वो एल्गी जो है वो ज़्यादातर ग्रीन कलर का होता है, वो स्लिपरी टाइप में हो जाते हैं। अगर लाइक कोई हमारा फ्लोर है, हर वक्त वहाँ पर पानी रहता है, इवन वहाँ पर भी अगर बहुत दिनों तक पानी है तो व्हाट यू एक्चुअली फील्ड कि आपको वहाँ पे थोड़ा स्लिपरी लगेगा, आप फिसल जाओगे। तो वहाँ पर बेसिकली होता क्या है, वहाँ पर थोड़ा काई टाइप में जम जाता है, या फिर जिसको हम एल्गी भी कहते हैं, एंड दैट इज़ अ ग्रीन इन कलर। तो दे वर आस्किंग कि वो एल्गी जो है वो ग्रीन कलर का क्यों है। सो द आंसर इज़ कि दैट कंटेन्स अ क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। तो एल्गी के अंदर भी एक्चुअल में क्लोरोफिल होता है, दैट इज़ वाई वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गी जो है वो भी अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही वो अपना खाना बनाते हैं। नाउ सिंथेसिस ऑफ अ प्लांट फूड अदर देन अ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या ये ज़रूरी है कि जो अगर प्लांट है लाइक कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, तो क्या सिर्फ उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्या उसको प्रोटीन या फैट नहीं चाहिए? तो लेट्स फाइंड आउट कि उसको चाहिए या नहीं चाहिए। You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of the photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. तो होता क्या है कि बेसिकली जो प्लांट है उसने क्या फॉर्म किया, उसने कार्बोहाइड्रेट फॉर्म किया। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फॉर्म तो हो गया, बट जो हमें प्लांट्स को भी प्रोटीन भी चाहिए और उसको फैट भी चाहिए फॉर देयर नरिशमेंट, ठीक। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन भी होता है। बट प्रोटीन जो है कि उसको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, बट जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है दैट इज़ अ नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, दैट मीन्स वो उसके अंदर नाइट्रोजन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो अब बात करते हैं कि अगर उसको नाइट्रोजन चाहिए तो उसको नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा। तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है वो नाइट्रोजन होता है। तो 78% जो हमारा एटमॉस्फेयर का, अगर हम एयर की बात करते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। बट जो प्लांट्स है वो एक्चुअल में इन्वायरमेंट से डायरेक्टली नाइट्रोजन तो नहीं ले सकते। सो वो कैसे लेते होंगे? सो वी विल फाइंड आउट। Plant cannot absorb nitrogen in this form. Soil has a certain bacteria that convert gaseous nitrogen into the usual form and release it into the soil. तो क्या होता है कि सॉइल के अंदर कुछ इस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं यूजुअल फॉर्म में,
और उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर रिलीज़ करते हैं। और फिर वो जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो कौन एब्जॉर्व करता है, वो प्लांट एब्जॉर्व करता है और वहाँ से उसको नाइट्रोजन मिल के दैट मीन्स वो वहाँ से प्रोटीन फॉर्म कर देता है। नाउ यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइज़र रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो आपने शायद देखा भी होगा कि खेतों में जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो क्यों करते हैं, बिकॉज ताकि प्लांट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट, जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा कर सके और हमें अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। सो प्लांट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स, और प्लांट्स क्या फॉर्म कर सके, प्रोटीन भी और विटामिन्स भी अपने नरिशमेंट के लिए। नाउ हेयर इज़ अन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन